हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल हब पे। आपको मेडिकल से रिलेटेड सारे फॉर्म की जानकारी मिलेगी, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी के बारे में। तो आज हम बायोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मैं फिजिक्स के क्वेश्चन में इसके नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। आपने मेरे को बोल रखा है फिजिक्स के क्वेश्चन लाने के लिए, लेकिन देखो मैं नेक्स्ट ईयर में पक्का पक्का बोल रहा हूँ कि आपको फिजिक्स के क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन मैं जो बायोलॉजी के क्वेश्चन थे मैंने जो है आपके लिए पहले से प्रिपेयर कर लिए थे कि ये वाले क्वेश्चन मेरे को आपको कराने हैं। लेकिन तो मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन ही कराऊंगा फिजिक्स में भी। मैं ये नहीं दुनिया थान के सारे क्वेश्चन भर दूंगा, जो नहीं पूछने वाला वो भी भर दूंगा, ऐसा नहीं है। आपका टाइम कम है, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा सिलेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा और उसके 70% चांसेस है उसी तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। बिल्कुल सिमिलर कहता हूँ कि वो तो क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और बिल्कुल उसी तरह के उसी टाइप के क्वेश्चंस आपके बस वैल्यू डिजिट वगैरह चेंज कर देंगे, वो चेंज आएगा। ठीक है, आज हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन है 134 से। ठीक है, अ पर्सन इज वेयरिंग स्पेक्टिकल्स विद कॉन्केव लेंस फॉर करेक्टिव विजन वाइल नॉट यूजिंग द ग्लासेस द इमेज ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इन केस विल बी फॉर्म। आपको बताना है जो पर्सन जो आपके कॉन्केव लेंस यूज़ करते हैं, बताना है कि जब उसने कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ नहीं करा होगा तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी। ठीक है, आपको चार ऑप्शन दे रखे से बताना है। तो आपका 134 का हो जाएगा सी, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। ठीक है, क्या बनेगी आपकी सी। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। क्वेश्चन नंबर 135, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्टली मैच अ हार्मोन विद डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी। आपको मैच बताना है इनमें से करेक्टली मैच कौन सा है। ठीक है, 135 का आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 136, डायबिटीज मिलेटस टेक प्लेस ओनली व्हेन। आपका जो डायबिटीज मिलेटस होते हैं कब होगा, इनमें से आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है। आपका आंसर हो जाएगा 136 का डी, बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज आर इन हाइपोसेक्रीशन। तो आपके जो बीटा सेल्स है पेनक्रियाज, हाइपोसेक्रीशन मतलब कम होना। ठीक है, इसलिए ठीक है आपके हाइपोसेक्रीशन से आपके बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज के हाइपोसेक्रीशन से आपका डायबिटीज मिलेटस होता है। 137 इन द मिस्थेनियस ग्रेवियस एसिटाइल कोलिन। ठीक है, आपको इनमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है इनमें से क्या होगा। आपका 137 का हो जाएगा आपका ए। ठीक है, रिसेप्टर्स ऑन मोटर एंड प्लेट आर रिड्यूस। ठीक है, क्वेश्चन में 138 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग स्पर्म। इनमें से बताना है कि जो स्पर्म्स के रिगार्डिंग में कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है, इसका फंक्शन वगैरह। ठीक है, 138 का हो जाएगा, 138 का आपका हो जाएगा बी। ठीक है, फॉर पेनिट्रेटिंग एग मेम्ब्रेन हाइलोरुटाइनेस का काम क्या होता है, फॉर पेनिट्रेटिंग एग मेम्ब्रेन। ठीक है, क्वेश्चन 139 में क्या कह रहा है, आपको चार जो है दे रखे हैं, पहले पढ़ लो। स्पर्म ऑफ एनिमल स्पीसीज ए कैन नॉट नॉर्मली फर्टिलाइज द ओवम ऑफ अनदर स्पीसीज बी बिकॉज। आपको चार कंडीशंस दे रखी है। ठीक है, इनमें से बताना आपको 139, पहले चार ऑप्शन को पढ़ो। ठीक है, 139 क्या हो जाएगा, 139 का आपको हो जाएगा बी। ठीक है, एंटी फर्टिलाइजिंग ऑफ ए एंड फर्टिलाइजिंग ऑफ बी आर नॉट कंपेटिबल। ठीक है, आपका 140 में कह रहा है व्हाट इज़ द वर्क ऑफ कॉपर टी। कॉपर टी का काम क्या होता है, कॉपर टी क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन दे रखे हैं, अब पहले आप सोचो। तो कॉपर टी का काम होता है टू इनिबिट फर्टिलाइजेशन। इन चारों में से तो यही है, टू इनिबिट फर्टिलाइजेशन। ऐसे तो स्पर्म की जो मोबिलिटी होती है वो कम करने का काम होता है, मेन फंक्शन तो उसका वही होता है। ठीक है, लेकिन इन चार ऑप्शन में आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट, टू इनहिबिट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, 141 वगैरह, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक ऑफ डायरेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ गेमीट्स इनटू द फीमेल जेनिटल। क्या हो जाएगा 141 में क्या हो जाएगा ए, ICSI। ठीक है, 142 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिकल बैरियर यूज इन बर्थ कंट्रोल। इनमें से मैकेनिकल बैरियर कौन सा है, ठीक है, जो आपके बर्थ कंट्रोल में हेल्प करता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, डायफ्राम। डायफ्राम का लैटेक्स रबड़ का बना होता है। ठीक है, कप शेप होता है, वो आपके मैकेनिकल बैरियर में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 143 में क्या कह रहा है कि डाइकोटिलिटिनस प्लांट बियर फ्लावर बट नेवर प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स, द मोस्ट प्रोबेबल कॉज ऑफ द अबव सिचुएशन इज। ठीक है, 143 में चार स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताने में से करेक्ट कौन सा है। ठीक है,
तो इनमें से जो हो जाएगा 143 का ऑप्शन डी इज अ करेक्ट। प्लांट इज डायोसियस एंड बियर ओनली स्टेमिनेट फ्लावर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145 में क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। आपको इसमें मैच करना है कौन किसका पॉलिनेटिंग एजेंट है। ठीक है, जूफिली, ऑर्निथोफिली, एंटिमोफिली और ट्रिप्टोफिली। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है, आपका 145 का आंसर हो जाएगा सी। 146 में क्या कह रहा है, 146 विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स आर प्रोपेगेट थ्रू अंडरग्राउंड रूट। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से देख लो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 146 का डी, स्वीट पोटैटो, एस्पैरागस एंड टेपियोका एंड दहेलिया। ठीक है। 147 क्या कहता है, द प्रोसेस इन विच हैप्लॉइड एम्ब्रियो इज फॉर्म फ्रॉम हैप्लॉइड एग विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये देखो विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो 147 का आपका हो जाएगा बी, ए गैमोस्पर्मी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148 नहीं करना आपको। ठीक है, 149 कहता है पर्सन हैविंग जीनोटाइप IA/IB वुड शो द ब्लड ग्रुप एज AB, दिस इज बिकॉज ऑफ। ठीक है, जो AB ब्लड ग्रुप है वो आपका कौन सा इफेक्ट देता है। ठीक है, मतलब कि दोनों होता है, A और B दोनों होता है कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो एक दूसरे को डोमिनेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों आपस में को डोमिनेशन को शो करते हैं। ठीक है, दोनों ही शो हो रहे हैं, तो इसलिए को डोमिनेशन का एग्जांपल है आपके A एंड B ब्लड ग्रुप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 150 में क्या कह रहा है, मेडिकल टेक्नीशियन वाइल ऑब्जर्विंग द ह्यूमन ब्लड, नहीं दिख रहा है ये, एस्मियन अंडर द माइक्रोस्कोप नोट्स द प्रेजेंस ऑफ बार बॉडी क्लोज टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन द WBC, दिस इंडिकेट दैट पर्सन अंडर इन्वेस्टिगेशन इज। 150 का देखो, 150 का आपका आंसर आएगा डी, और सॉरी सी, नॉर्मल फीमेल। ठीक है, ये देखो। अच्छा, 150 को ना आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, ये क्वेश्चन ये नहीं आएगा आपको में। ठीक है, इसको इग्नोर कर सकते हो। 151 में क्या कह रहा है, इन अ मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस व्हेन हेट्रोजाइगस राउंड येलो सीडेड, हेट्रोजाइगस, ठीक है ना, राउंड येलो सीडेड प्लांट वर सेल्फ फ्रोज। ठीक है, तो फिर बताना है, अगर आपको हेट्रोजाइगस येलो सीडेड प्लांट को सेल्फ क्रॉस करते हो तो आपको बताना है कि राउंड ग्रीन शेडेड ऑफस्प्रिंग रिप्रेजेंटेड बाय द जीनोटाइप। ठीक है, आपको जीनोटाइप बताना है राउंड ग्रीन ऑफस्प्रिंग का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 151 का हो जाएगा डी। ठीक है। 152 में क्या कह रहा है, हाँ 152 को छोड़ सकते हो। ठीक है, ये NCERT में नहीं है, ये देखो इसका आंसर बताता हूँ, ए होगा, लेकिन ये NCERT में मेंशन नहीं है। तो ये 153 देखो, 153 में क्या कह रहा है, 154 करेक्ट जीन एक्सप्रेशन पाथवे। ठीक है, आपको पाथवे दे रखा है जीन का, तो उसने करेक्ट कौन सा है इनमें से। 153 का आपका हो जाएगा सी, पहले जीन ट्रांसक्रिप्शन, फिर MRNA ट्रांसलेशन, फिर प्रोटीन। ठीक है। क्वेश्चन 154, मैच द फॉलोइंग, कॉलम 1 और 2 देखो। देखो ये क्वेश्चंस मैं कह रहा हूँ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल लल्लू बंदू क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछने वाला है। एम्स का लेवल होगा थोड़ा अच्छा खासा होगा, नीट से के आसपास ही रहेगा, उससे थोड़ा बहुत कम हो सकता है। आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन उठा जाए। ठीक है, एक किसी से टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट वगैरह हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि बिल्कुल जैसे आपका नीट के लेवल रहता है सिमिलर वैसे ही रहेगा, क्वेश्चन पैटर्न भी बिल्कुल वैसा ही रहता है। तो 154 को बता दूँ कि 154 का क्या हो जाएगा। देखो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टेज। ठीक है, ए का 3 हो जाएगा। ठीक है, परमीएज का क्या हो जाएगा, इंक्रीज परमिलिटी टू बीटा गैलेक्ट्रीज, क्या होगा, क्या हो जाएगा बताओ। देखो मैं बताता हूँ सी का, देखो पहले सी का तो ये हो जाएगा, सी का हो जाएगा आपका फर्स्ट। ठीक है, जॉइनिंग ऑफ DNA फ्रेगमेंट लाइगेज। ठीक है, और राइबोजाइम क्या होता है आपका, डी का हो जाएगा सेकेंड। तो इस हिसाब से मान लो कि फिर बी का हो जाएगा आपका 4, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 155 में क्या कह रहा है, विवी पैरी इज कंसिडर टू बी मोर इवॉल्व बिकॉज, क्यों विवी पैरी को सबसे ज़्यादा मोर इवॉल्व क्यों कहा गया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इवोल्यूशन उसमें क्यों गई है, कि देखो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, द यंग वंस आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द मदर्स बॉडी एंड आर लॉक्ड आफ्टर दे आर बोर्न लीडिंग टू मोर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 156, तो क्रैनियल कैपेसिटी आर लार्जेस्ट अमंग द, सबसे ज़्यादा क्रैनियल कैपेसिटी इनमें से किसकी है।
तो आपका हो जाएगा डी। ठीक है। 157 क्या कह रहा है, द मैनी डिजीजेस कैन बी डायग्नोज बाय ऑब्जर्विंग द सिम्टम्स इन द पेशेंट, विच ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आर इंडिकेटिव ऑफ नमोनिया। आपको सिंपली बताना है कि नमोनिया का सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या चीज़ होती है। ठीक है। 157 में क्या हो जाएगा, इसका तो फर्स्ट ऑप्शन ही है। ठीक है। डिफ़िकल्टी इन रेस्पिरेशन, फीवर होता है, चिल होता है, कफ एंड हेडेक होता है। ठीक है। बाकी ऑप्शन को आप पढ़ सकते हो कि ये सारे गलत हैं, ऑप्शन का फर्स्ट ही करेक्ट है। ठीक है। 158। ठीक है। व्हाट डज टी स्टैंड्स फॉर इन डीपीटी वैक्सीन। डीपीटी वैक्सीन के अंदर टी किसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। डीपीटी तीनों डिजीज की नेम है, बस बताना है कि 150 टी किसको रिप्रेजेंट करता है। बट टी क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा डी, आप होगा टेटनस। ठीक है। 159 द क्राफ्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इज कॉल्ड। दो इंडिविजुअल स्पीसीज के बीच में क्राफ्ट को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। 159 का हो जाएगा ए। ठीक है। 160 में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन वुड शुगर केन फार्मर लुक फॉर इट्स शुगर केन क्रॉप। ठीक है। आपको चार ऑप्शन है, उसमें बताना है कि कौन से कॉम्बिनेशन शुगर केन के फार्मर को क्रॉप के लिए दिखाया जाता है। तो उसका हो जाएगा कि ए बी सी। पहले सारे ऑप्शन को पढ़ो कि ए में क्या कह रहा है, थिक थिक स्टेम ठीक है, लॉन्ग इंटरनोड्स ठीक है, हाई शुगर कंटेंट ये भी ठीक है, फार्मर सभी सोचते हैं, एंड डिजीज रेजिस्टेंस। ठीक है। सब तो ये, और बाकी बी में क्या है, थिक स्टेम, हाई शुगर कंटेंट एंड प्रोफ्यूज फ्लावरिंग। मुझे तो ये लग रहा है इसका आंसर। ठीक है। सी भी नहीं होगा इसका, थिक शॉर्ट ये तो हो नहीं सकता, शॉर्ट इंटरनोड तो होगा नहीं, लो शुगर कंटेंट ये भी नहीं होगा। ठीक है। तो आपका ए। ठीक है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। ये तो कोई भी फार्मर जो शुगर केन ग्रो करेगा तो यही सब चीज़ चाहेगा ना। ठीक है। 160 द हनी बी स्पीसीज रेयर्ड मोस्ट वाइडली इन इंडिया। ठीक है। ये भी आपका नहीं हो सकता। ठीक है। ये आप में नहीं आएगा, मैं आंसर फिर बताता हूँ, इसका होगा ए पीज इंडिका। ठीक है। तो ये चीज़ नहीं आए, ये नहीं होगा। मैं सारी चीज़ नहीं बताऊँगा, दो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं वही कराऊंगा। ये चीज़ नहीं, दोनों सारे बहाने के कुछ भी कैसे, तो कितने सारे क्वेश्चंस लगा लूँगा तब भी कम पड़ जाएंगे। 162 ब्रीडिंग क्रॉप ऑफ इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वांटिटीज रेफर टू एज। 162 क्या हो जाएगा, सी, बायो फोर्टिफिकेशन कहते हैं किसी भी क्वांटिटी, मतलब न्यूट्रिशन क्वांटिटी को बढ़ा करके, तो किसी भी क्रॉप का न्यूट्रिशन क्वांटिटी बढ़ाने को क्या बोलते हैं, बायो फोर्टिफिकेशन के थ्रू बढ़ाया जाता है। ठीक है। फिर 163 क्या कह रहा है, द क्लोर ब्लस्टर प्रोड्यूस बाय स्ट्रेप्टोकाइनेस मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज। ठीक है। जो यहाँ पे जो जितने भी है ना, ये माइक्रो से ह्यूमन वेलफेयर वाले जितने भी जो दे रखे हैं एंजाइम वगैरह, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो टेबल जो बना रखी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उन चीज़ को सारे पढ़ना, उसमें जो लिखा हुआ है मोनोस्कर प्रोपोलिस वगैरह है, सिट्रिक एसिड वगैरह है, स्प्रेजिग्लस वगैरह है, वो सारी इंपॉर्टेंट है। उस सभी चीज़ को आप बहुत ही अच्छे से आप पढ़ लेना, जितने भी एंजाइम वगैरह दे रखे हैं सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो 163 का हो जाएगा आपका ए, स्ट्रेप्टोकाइनेस। अभी देखा ना क्वेश्चन आपने। ठीक है। तो 164 द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन फ्रॉम काउ डक वाज डेवलप्ड इन इंडिया लार्जली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ। ठीक है। ये भी एनसीईआरटी से आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन से आया हुआ क्वेश्चन है ये। 164 का क्या हो जाएगा आपका, सी। ठीक है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है। ये एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन था, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन से आया क्वेश्चन है। विच एंजाइम इज यूज्ड एज अ मॉलिक्यूलर सीजर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। सभी को बताओ, एक्सट्रैक्शन एंजाइम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। 166 में क्या कह रहा है, द जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड कैन बी हार्मफुल बिकॉज इट कॉज। जो आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, क्यों होते हैं। 166 का होगा क्या हो जाएगा, बी। ठीक है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है। 167 बीटी टॉक्सिन से क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीटी के तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके, उस चीज़ को आप देख लेना कौन कौन से क्राई प्रोटीन और क्राई फर्स्ट क्राई सेकंड वाला जो एनसीईआरटी में दे रखी है लाइन, उस चीज़ को देख लेना कौन किसके लिए होता है। ठीक है। तो इसमें बीटी टॉक्सिन इज नॉट टॉक्सिन टू ह्यूमन बींग बिकॉज। ठीक है। बीटी टॉक्सिन होता है ह्यूमन के लिए टॉक्सिक क्यों नहीं होता। ठीक है।
167 ऑप्शंस पढ़ो, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा आपका डी, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ प्रो बीटी टॉक्सिन टू बीटी टॉक्सिन टेक प्लेस ओनली इन हाईली अल्कलाइन कंडीशन, ठीक है। आपके हाईली अल्कलाइन कंडीशन में ही आपका प्रो बीटी टॉक्सिन में चेंज होता है, ठीक है। 168 गोल्डन राइस है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। गोल्डन राइस क्या है, 168 का क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। और ट्रांसजेनिक राइस हैविंग जीन फॉर बीटा कैरोटीन, ठीक है। 167 विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट प्लांट कंट्रोल द लाइट कंडीशन एट द ग्राउंड, ठीक है। जो आपके फॉरेस्ट प्लांट में है कौन कंट्रोल करता है लाइट कंडीशन को ग्राउंड पे। 169 का हो जाएगा सी, टॉल ट्रीज आपके कंट्रोल करते हैं, ठीक है। 170 एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी फाउंड इन विच इकोसिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके इकोलॉजी क्वेश्चन आपको नीट में पूछे जाते रहते हैं और आपके एम्स में क्वेश्चन भी पूछे जाते रहते हैं। अगर 30 में से अगर ना भी तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके इकोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 170 का क्या हो जाएगा आपका बी, ठीक है, मरीन। 171 क्या कह रहा है, एनिमल that rely on the heat from environment rather than of the metabolism to raise their body temperature are in a strict sense called, क्या होगा 171 का क्या हो जाएगा वो, एक्टोथर्म। क्वेश्चन नंबर 172 सम ऑफ द न्यूट्रन साइकिल्स आर लेबल्ड एज बिलो, ठीक है। आपको ये सारे जो है न्यूट्रन साइकिल दे रखे हैं, ठीक है। फॉस्फोरस साइकिल को ए बोला गया है, ऑक्सीजन साइकिल को बी बोला गया है, कार्बन साइकिल को सी बोला गया है, नाइट्रोजन साइकिल को डी बोला गया है। ऑन दी द सेडिमेंट्री साइकिल इज रिप्रेजेंटेटिव, आपको बताना है कि इन सब में से सेडिमेंट्री साइकिल कौन कौन से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आपका जो सेडिमेंट्री साइकिल करता है आपका हो जाएगा, तो मैंने आज टोटल 35 के अप्रॉक्स मैंने क्वेश्चंस आपको कराए हैं। तो अगर इसमें से 30+ क्वेश्चंस भी ठीक हो रहे हैं या फिर आपके 28 या 29 क्वेश्चन भी ठीक हो रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है, समझ लो, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये ना ज़्यादा इजी है ना ज़्यादा टिपिकल है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको नहीं पता होंगे, इसलिए मैंने आपको बताया कि 30+ अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर 29 भी आ रहा है तो आपकी एग्ज़ाम का लेवल है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स के अगर इसी के आसपास नंबर भी आ रहे हैं, ठीक है ना, जिन स्टूडेंट्स के भी अगर ऐसे कम नंबर आ रहे हैं 25-26 नंबर आ रहे हैं या फिर 20-22 नंबर आ रहे हैं तो थोड़ी और प्रिपरेशन करो एनसीईआरटी की जो बुक रीडिंग लगाना। अब तो बुक रीडिंग लगाना कोई समझ में नहीं है, आपने जो भी नोट्स वगैरह बना रखेंगे पूरे साल के आप उन्हीं को रिवाइज करना, ठीक है। ठीक है, ये जो चीज़ मैंने क्वेश्चन बनाए सभी चैप्टर के मिक्सअप क्वेश्चन थे, ना ही किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर से उठा रखे क्वेश्चन है, सभी बिल्कुल हर एक चैप्टर से आपको क्वेश्चन में दिख जाएंगे, इंपॉर्टेंट से लेकर के ईजी तक सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे इसके अंदर, ठीक है। ईजी भी है, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है, इसीलिए मैंने मिक्सअप क्वेश्चन करा रहा हूँ कि आपको पता लगता रहेगा इसी लेवल का क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर पहली बार आए हो तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो कि एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल एग्जाम देने वाला है। या फिर अगर कोई भी डाउट वगैरह होता है आपको तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना मेरे से, या फिर मैंने कोई गलत आंसर बता दिया हो या फिर आपको लगता हो कि इसका आंसर ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, हाँ तो वो भी आप मेरे को मेंशन कर देना कमेंट सेक्शन में, आप मैं उसको दोबारा से रीचेक कर लूँगा और फिर मैं उसको कर दूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपनी प्रिपरेशन करते रहो।